ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4। श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक संख्या 1। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूये मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्ध कुलपति सूतं बह्यव्रतसोनको अब्रवीत्। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तो यहाँ हम पिछले 4 अध्यायों में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों ने जो है प्रश्न पूछे थे। 6 प्रश्न पूछे। तो उनमें से एक प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण के विषय में, और भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं उनके विषय में था। तो अवतारों के विषय में वर्णन आया पिछले अध्याय में। अब जो है, जब इतना सुंदर सुंदर वर्णन बताया गया भगवान के विषय में, उनके अवतारों के विषय में, तो शौनक आदि जो ऋषि हैं वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बधाई दी, है ना। इस श्लोक में आ रहा है कि उन्होंने बधाई दी उनको। व्यास देव जी श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, हम तात्पर्य पढ़ेंगे। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती हैं या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी, सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी इसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्मानुभूति का ये अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींच तान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया लगा लिया था। अतः परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसी स्थिति ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं इस श्लोक के तात्पर्य में। सबसे पहले तो इस तरह की जो सभा हो रही हो, जहाँ भागवतम का वाचन हो रहा हो, वहाँ तो प्रश्न करने वाले श्रोता हैं, उन सबको एक लीडर को चुनना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सभी व्यक्ति जो है प्रश्न करें, बीच बीच में डिस्टर्ब करें। एक व्यक्ति को नियुक्त करें जो उनकी तरफ से प्रश्न करे, उनकी ओर से प्रश्न करे। ऐसा होना जरूरी है।
और वो व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि अगर दूसरे जो श्रोता हैं वो प्रश्न करें और प्रश्न उनका तरीके से नहीं हो, सही तरीके से नहीं पूछा गया हो, कई बार ऐसा होता भी है। कुछ श्रोता जो हैं उनके प्रश्न आता है लेकिन प्रश्न को सही तरीके से पूछ नहीं पाते, पूछने का तरीका पता नहीं है, शब्दों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो उनको ऐसा पता नहीं होता है, इसकी जानकारी नहीं होती है। तो वो जो उनका लीडर है, अध्यक्ष है, उसकी जिम्मेदारी है, वो इतना पटु होना चाहिए, इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि उन प्रश्न को सही तरीके से प्रेजेंट कर सके वक्ता के समक्ष। तो कह रहे हैं कि उससे विशद विद्वान होना चाहिए और उससे ज्येष्ठ होना चाहिए, एक सीनियर व्यक्ति होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। तो शौनक ऋषि थे जो सभी 88,000 ऋषियों के अग्रणी थे, उनमें सारी योग्यताएं थी, इसीलिए उनको लीडर बनाया गया। इसीलिए उनके प्रश्नों से हम समझ सकते हैं कितने रेलिवेंट प्रश्न थे उनके, रेलिवेंट क्वेश्चन थे। तो पहले सबसे पहले 6 प्रश्न पूछे गए, उनसे हम समझ सकते हैं। तो और फिर दूसरी बात जो कह रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में आया था, पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में, कि सूत गोस्वामी कहते हैं अंत में कि मैंने अपने गुरु से जो सुना है, सुखदेव गोस्वामी से जैसा सुना है और जैसा मैंने आत्मसात किया है, उसको यथारूप में प्रस्तुत करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, यथारूप में प्रस्तुत करना। जनरली क्या होता है, लोग कहीं से कुछ सुनते हैं और सुन करके उसमें अपना मत मिलाते हैं और मिला करके इसको प्रेजेंट करते हैं, मिलावट कर देते हैं इसमें। वो ठीक नहीं है, वो ज्ञान फिर यथारूप नहीं रहा। अपना मत मिलाने का मतलब है वो ज्ञान यथारूप नहीं रहा है। तो यथारूप में प्रस्तुत करना जरूरी है, यही प्रमाणिक गुरु परंपरा है। लेकिन यथा रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ, यानी सिद्धांत तो वही रहे, लेकिन फिर भी ये देखना होगा वक्ता को कि सामने वाले व्यक्ति किस प्रकार के हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, उसके अनुसार उसी विषय को, उसी सिद्धांत को न बदलते हुए उस विषय को सही तरीके से प्रेजेंट करना और उस विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, जिससे श्रोताओं को उसमें रुचि आए, रुचि बढ़े, श्रोताओं की रुचि बढ़े उसमें। इस तरह से उस विषय को प्रेजेंट करना, लेकिन विषय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, नए सिद्धांतों के साथ कोई छेड़छाड़ करना, उसको यथारूप में प्रस्तुत करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनको बिना बदले, उदाहरण वो हम दूसरे ला सकते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार हम उदाहरण ला सकते हैं, एग्जाम्पल ला सकते हैं, स्थिति के अनुसार कि सामने वाले व्यक्ति किस तरह के हैं, वो जिस तरह से समझना चाहते हैं उस तरह के एग्जाम्पल ला सकते हैं। लेकिन विषय मूल जो सिद्धांत है, विषय है, उसको न बदल करके, क्योंकि सिद्धांत की स्थापना करनी है, उसको एज इट इज समझाना है, एग्जाम्पल हम कुछ भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से रोचक ढंग से उसको प्रस्तुत करें, जिससे श्रोताओं की उसमें रुचि बढ़े। जिस प्रकार यहाँ पर सूत गोस्वामी जी प्रेजेंट कर रहे हैं भागवत को, उन्होंने भागवत को फर्स्ट टाइम सुना था सुखदेव गोस्वामी जी से, अब सेकंड टाइम खुद वहां पर प्रवचन कर रहे हैं शौनक आदि ऋषियों के बीच में, और उसको इतना रोचक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे उनकी रुचि बढ़ रही है। तभी तो सभी बधाई दे रहे हैं उनको, उनकी रुचि बढ़ी है, उनको उसमें आनंद आ रहा है, इसीलिए वो खड़े होकर बधाई दे रहे हैं सबकी तरफ से, 88,000 ऋषियों की ओर से बधाई दे रहे हैं। क्या बधाई दे रहे हैं आगे के श्लोकों में आएगा। तो आगे कह रहे हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। तो श्रोताओं को, हम सभी को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है, जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो, उनके प्रतिनिधि के रूप में नहीं है, यानी उस ज्ञान को यथारूप में प्रेजेंट नहीं कर रहा हो, आचार्य से जो सुना है और वैसा का वैसा उसको यथारूप में बिना बदले, मूल विषय को बिना बदले इसको प्रेजेंट करना, अगर ऐसा कोई नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से हमें नहीं सुनना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने की बात। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वक्ता और श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे। भागवत की जहाँ कथा हो रही थी नैमिषारण्य में, वहाँ वक्ता और श्रोता दोनों दोनों प्रमाणिक थे। कह रहे हैं कि भागवत के ऐसे मानक वाचक से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। इस तरह का जब मानक
वाचन होता है, यानी ऑथेंटिक ऑथेंटिक जब कथा होती है, वाचन होता है भागवतम का, तब जो है बिना किसी कठिनाई के हम सही उद्देश्य को समझ सकते हैं कि भागवत का उद्देश्य क्या है। भागवतम का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवान से प्रेम विकसित होना, ये भागवत का उद्देश्य है। और इतनी भागवत कथाएं हो रही है पूरी दुनिया में हो रही है, जगह जगह पे भागवत कथाएं हो रही है। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं भागवत कथा पर, 7 दिन जो कथा होती है, और कोई रिजल्ट नहीं आता उसका। कितने भक्त बनते हैं? कोई भक्त नहीं बनता है। इतनी बार कथाएं हो गई, कितने लोग भक्त बने? वो सुन लेते हैं, आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, फिल्मी ट्यून चलती है, अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता है, और कथाकार को अच्छा धन मिल जाता है। लेकिन जो उसका वास्तविक उद्देश्य है भागवत का, कि व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करे, वो नहीं हो पाता है। फिर क्या फायदा हो? श्रम एव ही केवलम, न उत्पादे रति यदि, श्रम एव ही केवलम। खूब मेहनत किया, खूब मेहनत किया, 7 दिन तक खूब जो है इतना, 7 दिन क्या, कई महीनों पहले तैयारी शुरू हो जाती है, पोस्टर लग जाते हैं। अभी हमारे रिलेटिव करवा रहे थे कथा, तो 2-3 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो गई। कोई कारण से वो नहीं हो पाई कथा, वो अलग बात है। तो इस तरह से होता है, कई महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती है, और फिर कथा चलती है। उसमें इतना बड़े लेवल पे पंडाल लगाया जाता है, इतने लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, उनको प्रसाद खिलाया जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन भगवान के प्रति किसी की भी आसक्ति नहीं बढ़ती, अटैचमेंट नहीं बढ़ता है, भगवान के प्रति रति नहीं बढ़ती, तो सब क्या है? व्यर्थ का श्रम है, श्रम है वही केवल। तो ऐसे श्रम से क्या फायदा? तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। केवल बाह्य दिखावा, आडंबर, उसके लिए ये भागवत कथाओं का आयोजन करना केवल श्रम है और कुछ नहीं। उसका वास्तविक उद्देश्य जो है वो मिलना जरूरी है। जैसे जब उसने आता ना कि, भागवत कथा का जब शुरुआत में एक घटना आती है, याद नहीं आ रहा मुझे। गोकर्ण, हाँ, गोकर्ण ने जब कथा की थी, है ना, जब गोकर्ण ने कथा की थी, तो उसका भाई जो प्रेत योनि में था, उसका उद्धार हो गया। जैसे कथा समाप्त पूरी हुई, वो प्रेत योनि से उसका उद्धार हो गया, वैकुंठ चला, वो भगवान के धाम चला गया, वैकुंठ चला गया। लेकिन बाकी गांव वाले नहीं जा पाए कोई भी, तो उन्होंने कहा दोबारा कथा करिए। वो एक ही क्यों गए, बाकी सब क्यों नहीं गए? वो तो प्रेत था फिर भी चला गया, हम सब तो मनुष्य योनि में है, हम क्यों नहीं गए? है ना। तो उन्होंने कहा कि केवल उसी ने जो है ध्यान पूर्वक कथा को सुना है 7 दिन तक। तो दोबारा कथा की गई, गोकर्ण ने दोबारा कथा की, दोबारा कथा की, तो सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, और सब के सब भगवत धाम चले गए, वैकुंठ चले गए। ये सबको जो है शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। तो ये होना चाहिए, परिणाम आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम भक्ति में एडवांस नहीं कर रहे हैं भागवत को पढ़ करके, सुन करके, तो फिर केवल श्रम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण।